नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। सावन का पावन महीना चल रहा है और सावन के इस पावन महीने में एक ऐसा दिन भी आ गया है जब भगवान शिव के अलावा मां पार्वती की कृपा भी आपको मिल सकती है। हम आज बात करेंगे सावन के मंगलवार की और आपको बताएंगे कि सावन के मंगलवार पर मां पार्वती यानी कैसे मां गौरी आपका मंगल करेंगी और क्या है इनकी महिमा, क्या है इनका पूजा विधान और सावन के मंगलवार से मां गौरी का क्या संबंध है, इस पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले गुड लक। मंगलवार के दिन की शुरुआत गुड़ खाकर करें तो पूरा दिन आपके लिए बेहतर रहेगा, पूरा दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। तो बेहतर होगा कि मंगलवार को घर से निकलने के पहले या सुबह सुबह उठकर सबसे पहले गुड़ खाएं ताकि पूरे दिन मंगल की कृपा बनी रहे और पूरा दिन आपका बेहतर रहे। सबसे पहले जानते हैं कि मंगला गौरी की पूजा का महत्व क्या है। मंगलवार को जब मां पार्वती की पूजा सावन में होती है तो इसे मंगला गौरी की पूजा कहा जाता है। इसका महत्व क्या है? देखिए, सावन में भगवान शिव के अलावा मां पार्वती की यानी कि मां गौरी की भी विशेष कृपा व्यक्ति को मिल सकती है। इसके लिए सावन के मंगलवार को मां गौरी की यानी मां पार्वती की उपासना की जाती है। चूंकि इस पूजा से जीवन में हर प्रकार का मंगल होता है, हर प्रकार का शुभ होता है, इसीलिए इसको मंगला गौरी कहा जाता है। सावन के मंगलवार को मां गौरी की उपासना से विवाह और वैवाहिक जीवन की हर समस्या दूर की जा सकती है। खास तौर से अगर मंगल दोष आपको समस्या दे रहा हो, मंगल दोष की वजह से प्रॉब्लम हो, तो इस दिन की पूजा बेहद फलदायी होती है। सावन के हर मंगलवार को मां मंगला गौरी की पूजा की जाती है और उससे जीवन में शुभता ही शुभता मिलती है। और अगर कुंडली के मंगल की वजह से कोई प्रॉब्लम है तो वो समस्या निश्चित रूप से दूर हो जाती है। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन फिलहाल मेष, वृष और मिथुन राशि का राशिफल। बूथ होगा, संतान की उन्नति होगी, आपकी तमाम परेशानियों का हल अवश्य ही निकल पाएगा। शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 65%। वृष राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अनावश्यक तनाव ना पालें और पैसे का बहुत खर्चा आप कर रहे हैं, जरा सा धन के खर्च पर भी ध्यान दें। शुभ रंग हरा होगा और भाग्य होगा 65%। मिथुन राशि, आर्थिक पक्ष आपका अच्छा रहेगा, करियर में बड़े लाभ होंगे, स्वास्थ्य में भी सुधार होता हुआ दिखाई देगा। शुभ रंग गुलाबी है और भाग्य है 75%। अब ये जानते हैं कि जिन कन्याओं का विवाह तमाम प्रयासों के बावजूद नहीं हो पा रहा हो, ऐसी महिलाएं मंगला गौरी की पूजा कैसे करेंगी, क्या तरीका होगा इसका? सावन के मंगलवार को सवेरे सवेरे या संध्या काल में शाम के समय मां गौरी की पूजा करनी चाहिए। उनके सामने घी का एक बड़ा सा चौमुखी दीपक जलाएं तो बहुत सुंदर होगा। इसके बाद मां मंगला गौरी को मां पार्वती का नाम लेकर 16 फूल चढ़ाएं या 16 तरह के फूल चढ़ाएं और लाल रंग का फूल उसमें जरूर चढ़ाएं या लाल रंग के ही 16 फूल चढ़ा दें। इसके बाद मां को लाल रंग की चुनरी और 2 लौंग ये समर्पित करेंगे, ये अर्पित करेंगे। इसके बाद मां के सामने बैठकर एक मंत्र का जप करेंगे या करेंगी। 108 बार मंत्र होगा, ओम ह्रीं गौर्ये नमः, ओम ह्रीं गौर्ये नमः। इस मंत्र का जप करें। जप करने के बाद जल्दी विवाह की प्रार्थना करें, निश्चित रूप से आपकी शादी जल्दी होगी और सावन में मंगला गौरी की गई पूजा निष्फल नहीं होगी। कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं।
कर्क राशि, नौकरी में नए अवसर आपको मिलेंगे, कारोबार में आपको लाभ होगा, क्रोध पर नियंत्रण बनाए रखें। शुभ रंग आसमानी है और भाग्य है 85%। सिंह राशि, दौड़ भाग बढ़ी रहेगी, मानसिक रूप से बेहतरी होगी, रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे। शुभ रंग फिरोजी है और भाग्य है 65%। कन्या राशि, किसी भी तरह के वाद विवाद से बचाव करें, यात्रा को टाल दें और अगर कोई मुश्किल आती है किसी बड़े बुजुर्ग से सलाह ले लें, उससे आपको लाभ होगा। शुभ रंग नारंगी होगा और भाग्य होगा 55%। अगर वैवाहिक जीवन में समस्या है तो मां मंगला गौरी की कृपा से वो समस्या कैसे दूर होगी, इस पर बात करेंगे, लेकिन फिलहाल आपका सवाल। हिमानी राणा ने हमें मेल लिखा है, पौड़ी से मेल लिख रही हैं, उत्तराखंड से। जन्म की तारीख है 1 सितंबर 1986 1986। जन्म का समय दोपहर 12:35। जन्म का स्थान है देहरादून। मेल लिख रही हैं पौड़ी से। लिख रही हैं कि बहुत समय से प्रयास करने के बावजूद विवाह नहीं हो पा रहा है, विवाह की संभावनाएं क्या हैं और शीघ्र विवाह के लिए क्या करना चाहिए। आपकी कुंडली में वैसे भी जो विवाह की संभावनाएं हैं वो उम्र के 30 वर्ष के बाद ही दिखाई दे रही हैं। 30 वर्ष आपका पूरा हो चुका है तो अब आपके विवाह का योग फिलहाल चल रहा है। और अगर हम ग्रहों को समझना चाहें तो इस साल के सितंबर के महीने के आसपास, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर वाला जो समय है, इस साल का जो अंतिम समय है, उसी में आपका विवाह हो जाएगा। उसके लिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। वैवाहिक जीवन पर आपको ध्यान देना होगा क्योंकि कहीं ना कहीं आपका स्वभाव, आपका ईगो, आपका क्रोध वैवाहिक जीवन में दिक्कतें पैदा कर सकता है। तो वैवाहिक जीवन को ठीक रखना होगा। विवाह तो आपका होने ही वाला है। वैवाहिक जीवन ठीक रहे, वैवाहिक जीवन में किसी तरह की दिक्कत ना आए, इसके लिए एक मोती नाम का रत्न, वजन में 12 से 14 रत्ती, चांदी की अंगूठी में सीधे हाथ की सबसे छोटी उंगली में, सोमवार की रात्रि को आप धारण करें, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब मान लिया कि आपकी शादी हो चुकी है, पति पत्नी के बीच तालमेल काफी खराब है, चाहते तो हैं कि तालमेल बेहतर हो जाए, लेकिन तालमेल अच्छा नहीं रह पाता, संबंधों में दिक्कत होती रहती है। क्या करना चाहिए? शाम के समय, सावन के मंगलवार को शाम या रात में माँ गौरी की पूजा करें। माँ गौरी के सामने, माँ पार्वती के सामने घी के 3 दीपक जलाएं और इसके बाद माँ के चरणों में सिंदूर अर्पित करें। अगर पुरुष हैं तो लाल फूल अर्पित करें। इसके बाद रुई में लगाकर माँ को इत्र अर्पित करें और 16 इलायची अर्पित करेंगे। इसके बाद जो नवाण मंत्र है इसका जप करेंगे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। इस मंत्र का 11 माला जप करेंगे, 11 × 108 बार। और इलायची को अपने पास रख लीजिए और प्रसाद की तरह खाते रहिए। इस प्रयोग को इस बार सावन में मंगलवार को करने के बाद आप देखेंगे या आप देखेंगी कि आपका वैवाहिक जीवन लगातार बेहतर होता चला जाएगा। तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। तुला राशि, स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें, किसी भी तरह का वहम मत पालिए, धन के लेन देन में सावधानी रखिए। शुभ रंग बैगनी है और भाग्य है 78%। वृश्चिक राशि, अपनी जिम्मेदारियों को ठीक से निभाइए, बेवजह तनाव बिल्कुल मत पालिए और अगर कहीं आवश्यकता लगती है किसी मित्र का सहयोग मांग लें, आपको फायदा होगा। शुभ रंग क्रीम है और भाग्य है 65%। धनु राशि, उल्टा सीधा खाने से बचिए वरना पेट खराब हो सकता है। आराम का बहुत ध्यान रखें, करियर में बड़ी सफलता के योग भी बन रहे हैं। शुभ रंग भूरा है और भाग्य है 79%।
अब मान लिया कि वैवाहिक जीवन में मैरिटल लाइफ में समस्या काफी ज्यादा हो गई हो पति पत्नी के बीच और शादी टूटने की नौबत आ रही हो और तमाम प्रयास के बावजूद रिश्ता नहीं जुड़ पा रहा हो, तो क्या करेंगे? जो चाहता है शादी को बचाना, जो चाहता है कि शादी बच जाए, पत्नी चाहती है तो पत्नी और पति चाहता है तो पति, वो ये उपाय करेंगे। सावन के मंगलवार की मध्य रात्रि को माने 11 बजे से 1 बजे के बीच में मां गौरी की पूजा करें। भगवान शिव और मां गौरी की मां पार्वती की संयुक्त पूजा करें। भगवान शंकर और मां पार्वती को पीले रंग का एक वस्त्र अर्पित करेंगे और मां गौरी को सुहाग की सामग्री भी अर्पित करेंगे, जैसे सिंदूर, चूड़ी, बिंदी, आभूषण, मेहंदी, काजल, शीशा, आलता, ये तमाम श्रृंगार की जो चीजें हैं आभूषण के साथ मां को अर्पित की जाएंगी। इसके बाद ओम गौरी शंकराय नमः, ओम गौरी शंकराय नमः इस मंत्र का 11 माला जप किया जाएगा और जप करने के बाद ये प्रार्थना करिए कि वैवाहिक जीवन में सुधार हो, वैवाहिक जीवन की मुश्किलें दूर हो जाएं। जैसे ही सावन के मंगलवार की मध्य रात्रि को यह प्रयोग किया जाएगा, 1 महीने के अंदर विदिन 1 मंथ ये समस्या दूर होनी शुरू हो जाएगी। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। मकर राशि, रिश्तों की समस्या से बचाव करें। विवाह के मामलों में थोड़ा सा विलंब अभी दिख रहा है, हालांकि करियर में बदलाव की स्थितियां बनी हुई हैं। शुभ रंग नारंगी है और भाग्य है 65%। कुंभ राशि, स्वास्थ्य का लाभ होगा। कोई मनोकामना अगर है तो पूरी होगी। संतान को लेकर तनाव ना पाले तो अच्छा है। शुभ रंग लाल और भाग्य होगा 77%। मीन राशि, नौकरी में बदलाव के योग हैं। सोच समझकर निर्णय लें और कुछ धन का दान करें तो बहुत अच्छा होगा। शुभ रंग समुद्री हरा और भाग्य होगा 67%। तो आज हमने बात की सावन के विशेष मंगलवार की, जिस दिन मां मंगला गौरी की पूजा की जाती है। अब जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। हर विवाहिता स्त्री को, जिसकी भी शादी हो चुकी है, सावन के मंगलवार को, सावन में जितने भी मंगलवार पड़ते हैं, हर मंगलवार को या किसी एक मंगलवार को भगवान शिव और मां पार्वती की संयुक्त पूजा करनी चाहिए। दोनों की पूजा एक साथ करनी चाहिए। शिव जी को पीले फूल और मां पार्वती को सुहाग की सामग्री अर्पित करनी चाहिए। सावन में किसी भी एक मंगलवार को अगर ऐसा कोई विवाहिता महिला करे या सावन के हर मंगलवार को ऐसा करे तो निश्चित रूप से वैवाहिक जीवन सुखी होगा। जिनके वैवाहिक जीवन में दिक्कतें हैं वो दिक्कतें दूर हो जाएंगी। और पूजा हो जाने के बाद उस वस्त्र को और सुहाग की सामग्री को किसी निर्धन महिला को, जो कि सौभाग्यवती महिला हो, सुहागन महिला हो, उसको दान कर दीजिएगा। आपके वैवाहिक जीवन की मुश्किलें दूर हो जाएंगी। तो आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ, आपकी समस्या के समाधान के साथ।